नमस्कार, मैं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक knockingnewz.com। इसके अलावा पत्रकारिता में 35 साल बिता चुका हूं और उसके अनुभव से बहुत सारी जानकारियां इस चैनल पर आपके लिए लेके आता हूं। आज हम बात करेंगे उस एक थ्योरी की जो ये कहती है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या CIA ने कराई थी। CIA मतलब अमेरिका की जासूसी संस्था, यानी इंदिरा गांधी की हत्या में अमेरिका का हाथ था और जो सिख कट्टरपंथी आतंकवादी थे वो केवल उसमें हथियार बनाए गए थे। मैं इस थ्योरी के समर्थन में, इस थ्योरी कहां से आई और इसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत सारे चीजें, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इंटरव्यूज और वीडियोज आपके सामने पेश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को भी आपसे जोड़ूं जो इससे सीधे जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें ताकि सबको पता लगे। मेरा मानना ये शेयर करना सब्सक्राइब करने से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि संदेश इससे लोगों तक पहुंचता है। हम सीधे चलेंगे 1984 में, 1984, जब इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, यानी 31 अक्टूबर 1984। जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है उससे पहले उसी साल 1984 में इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू आता है जो कनाडा का एक चैनल इंटरव्यू करता है। बेहतरीन इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में इंदिरा गांधी साफ साफ बता रही हैं कि खालिस्तान का जो आतंकवाद है उसके पीछे कौन लोग हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि जो एंकर है, जो रिपोर्टर हैं, वो इंदिरा गांधी से सीधे पूछ रही हैं कि इंदिरा जी, कुछ लोग भारत की प्रगति से जलते हैं और वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, इसलिए वो खालिस्तान का आतंकवाद फैला रहे हैं। इसके खिलाफ, इस सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, ये आप खुद इस इंटरव्यू में सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रगति में तो कोई रोड़ा शायद नहीं डालना चाहता है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे तबके बाहर हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो स्वतंत्र नीति है ना उतनी स्वतंत्र न रहे। जो वो लोग चाहते हैं वैसा हम करें, उस रास्ते पे चलें। तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते ही रहते हैं। अब पंजाब में कहाँ तक दखल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमेंट एक चला है, आंदोलन, उसके ज़्यादातर दफ्तर और ये सब चीज़ें सब बाहर हैं, बाहर के देशों में। शायद कनाडा में भी है, कुछ यूरोप के 2-3 देशों में है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बिजी वक्त में से हमारे कुछ चुपते हुए सवालों का भी जवाब दिया। वैंकूवर की सभी जनता की तरफ से, वर्ल्ड व्यू टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इंदिरा गांधी साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखे। वो नहीं चाहती कि भारत खुली और आजाद आवाज उठाए। वो चाहती हैं कि भारत उनकी जेब में बैठकर रहे और उन ताकतों को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा कि वो ताकतें कौन हैं। मैं आपको लेके चलूंगा 1985 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बड़ा योगदान देने वाले और बहुत सारे गोपनीय मामलों के विशेषज्ञ थे शीलभद्र याजी। पंडित शीलभद्र याजी के बारे में आपको बता दूं कि वो कोई बहुत आम स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। वो व्यक्ति थे जो नेताजी की एब्सेंस में 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए गए थे। यानी कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नंबर 2 होते थे। इसके अलावा रॉयल ब्रिटिश नेवी में सैनिकों का जब विद्रोह हुआ तो उनको 10 बार गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये माना गया कि शीलभद्र याजी ही उस विद्रोह को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शीलभद्र याजी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद सरस्वती, शीलभद्र याजी वगैरह ने कांग्रेस पार्टी में जब विद्रोह किया था तो उनको हटा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के साथ 1939 में
कांग्रेस पार्टी से। ये शीलभद्र रियाजी का ये कद था, ये दायरा था, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी कि इंदिरा गांधी की हत्या में अंग्रेजों का जो है वो अमेरिका का हाथ था। शीलभद्र रियाजी के नाम पे एक डाक टिकट भी जारी हुआ, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। वो बिहार के रहने वाले थे और बिहार के जो मैं लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दिल्ली में यहाँ जंतर मंतर पे 7 जंतर मंतर पे उनका एक दफ्तर था, जिसमें एक छोटे से कमरे का, जिसमें वो स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन चलाते थे और मेरी उनसे कई बार मुलाकात भी हुई। शीलभद्र रियाजी ने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि किस तरह से तीसरी दुनिया के देशों में सरकारों को नियंत्रित करने के लिए CIA राष्ट्राध्यक्षों की हत्या करवा देती है। आप कहेंगे इसमें इंदिरा गांधी का कहां से आया, लेकिन शीलभद्र रियाजी ने इंदिरा गांधी की हत्या का भी उसमें जिक्र किया है। इसी पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया वो रविंद्र मालव ने किया। रविंद्र मालव बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और उन्होंने जो अनुवाद किया उसका किताब का शीर्षक था इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ। ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं। अगर आप इन सारी चीजों को मान ले कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आप ये भी मान सकते हैं इंदिरा गांधी को आशंका रही होगी, पता नहीं क्यों वो मौत से पहले अमेरिका की तरफ इशारा कर रही हैं, उनको तो पाकिस्तान को कोसना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत संजीदगी से ये बात कर रही हैं। अगर आप इससे और आगे जाएं, मैं कुछ और तथ्य आपके सामने लेके आऊं तो खुद अपनी CIA की रिपोर्ट में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। CIA की रिपोर्ट आती है जिसमें इंदिरा गांधी की, ये 97 में रिपोर्ट आई है। CIA के जो बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बाहर आए उसमें ये रिपोर्ट निकली है। एक हिस्सा इस रिपोर्ट का अभी भी अमेरिका ने सार्वजनिक नहीं किया है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए, उनके तथाकथित जो राष्ट्रीय हित हैं। तो उस रिपोर्ट में ये एक असेसमेंट आया है कि CIA ने इंदिरा गांधी की हत्या से पहले एक असेसमेंट किया, एक हिसाब किताब लगाया कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, आप सोचिए 84 में हत्या हुई, 1983 की रिपोर्ट CIA की, जिसमें CIA कह रहा है कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो भारत में क्या क्या होगा। ये एक असेसमेंट करके अमेरिका की सरकार को CIA दे रहा है। मैं आपको बता दूं, CIA की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उन रिपोर्ट्स में वो सीधे सीधे ये सलाह नहीं देता कि आप हत्या कर दो ये हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह के विश्लेषणों के जरिए वो अपने विश्लेषण वहां दाखिल करता है, दर्ज करता है, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो गोपनीय दस्तावेज होते हैं। 97 में अमेरिका ने अपने इतिहास के बड़ी संख्या में गोपनीय दस्तावेज, उनके यहाँ कानून है जिसके अंतर्गत लोगों को जानने का अधिकार है, तो एक समय के बाद गोपनीय दस्तावेज भी सार्वजनिक करने पड़ते हैं। तो जब वो दस्तावेज सार्वजनिक हुए तो उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई जिसमें इंदिरा गांधी, अगर उनकी हत्या हो जाती है तो क्या होगा, उनकी हत्या के बाद भारत में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। ये अलग बात है, उस रिपोर्ट में उनका एक अनुमान चूका, वो ये मान के चल रहे थे कि राजीव गांधी नहीं बनेंगे क्योंकि वो परिपक्व नहीं है राजनीतिक रूप से, लेकिन राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन किसी आदमी की हत्या से पहले ये असेसमेंट आदमी कराए, ये कहे कि अगर ये आदमी मर जाता है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस हिसाब से पूरा एक हिसाब किताब लगा के देख लो। हिडन लाइंस में ये है कि मरवा देते हैं तो उसके बाद क्या होगा वो पहले से अंदाजा लगा लिया जाए तो अच्छा है। ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं जो ये कह रही हैं कि इंदिरा गांधी की जो हत्या है उसमें अमेरिका को कहीं ना कहीं रुचि थी, वो उनकी हत्या की कल्पना कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा, एक ये संभावना भी बन सकती है जिसको आप नकार नहीं सकते कि उनकी हत्या की तैयारी कर रहा था या उनकी हत्या को प्लान कर रहा था, क्योंकि जब आप कहीं प्लान करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी प्लान करते हैं। किसी को आप अगर कहीं कुछ, अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में जाने वाले हैं, आपका कल का एक इंटरव्यू है, तो आप ये भी प्लान करेंगे कि अगर ट्रेन लेट हो गई तो क्या होगा। अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो आप ये भी प्लान करेंगे अगर बारिश आ गई तो क्या होगा, जाहिर बात है। तो ये उसी तरह की प्लानिंग लगती है कि आप ये पता लगा रहे हैं, असेसमेंट करा रहे हैं। भारत में CIA, गुप्तचर एजेंसी अमेरिका की, यहां असेसमेंट करके एक रिपोर्ट दे रही है जिसमें वो बता रही है कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो क्या होगा, अचानक हत्या हो जाए तो। एक आपको और क्लू देता हूं, रूस ने आगाह किया,
रूस और अमेरिका की अदावत सब जानते हैं और उस समय रूस ने बाकायदा आगाह किया कि किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है। रूस का जो अनुमान था वो ये था कि राजीव गांधी को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस तरह को लेके उन्होंने एक सलाह भी दी थी कि आप विकल्प भी तैयार रखिए क्योंकि इस तरह से कुछ हो सकता है। ये सब पब्लिश्ड हुआ है, ये सब मीडिया में है, ये सब किताबों में लिखा गया है, ये सब इंदिरा गांधी के इंटरव्यू है, मैं उनके आधार पर बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं वो आप चीजें रिकॉल कर रहा हूँ जो अपने जीवन में मैंने इतने लंबे पत्रकारिता के जीवन में समय समय पे मेरी आंखों के सामने आई, मैंने देखा। और जो रविंद्र मालव है जिन्होंने शीलभद्र याजी की पुस्तक का अनुवाद किया है वो मेरे संपादक रहे हैं, इसलिए मैं उनके संपर्क में भी रहा हूं आज मैं। बहरहाल इंदिरा गांधी का आज जन्मदिन है और उस मौके पर श्रद्धांजलि है उनके लिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उनकी हत्या के पीछे भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का हाथ बताया गया हो, उनकी हत्या के पीछे भले ही ये बताया गया हो कि जो है वो सिख आतंकवादियों का हाथ है, लेकिन क्या सिख आतंकवादियों का ही हाथ था या सिख आतंकवादियों के पीछे भी कोई एक ऐसी शक्ति ऑपरेट कर रही थी जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। और वो शक्ति हम जो अभी अंदाजा लगा रहे हैं, अभी हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं उसके आधार पे वो शक्ति जो निकल के आ रही है वो अमेरिका है, सीआईए है, क्योंकि सीआईए और अमेरिका के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। उस वक्त के जो नजदीक से ऑब्जर्व कर रहे थे चीजों को वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। इंदिरा गांधी खुद अपने इंटरव्यू में आशंका जता रही हैं कि ऐसे लोग जो भारत को नहीं चाहते कि वो इंडिपेंडेंट स्टैंड रखे, जो निर्गुण आंदोलन में रहे, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कुछ ही महीने बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको जानकारी परक लगा, अगर मेरे वीडियो आपको जानकारी से भरे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, उनको बताएं ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की जानकारियां आपको देता रहूंगा। मैंने कल वीडियो डाला था कि किस तरह से कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, बहुत बेसिक जानकारी जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता, तो मैं राजनीतिक ज्ञान बढ़ाने वाली और इस तरह की जानकारियां आपको देता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।